नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम मौजूद हैं जीके में। देखिए, दिल्ली में सर्दी है, लेकिन इस सर्दी में दिल्ली में सियासी गर्मी भी बहुत है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। एक से एक मुद्दे हर दिन दिल्ली के चुनाव में घुस रहे हैं। और अभी देखिए, केजरीवाल का एक बयान आया रामायण को लेकर, सोने के हिरण को लेकर, और वो मुद्दा बन गया। एक तरफ केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सोने के हिरण है, आप बहकना मत, नहीं तो सब हरण हो जाएगा। और वहीं बीजेपी कह रही है कि ये तो चुनावी हिंदू हैं, हनुमान भक्त बताते हैं और रामायण की कथा भी इनको ठीक से पता नहीं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का दूसरा पार्ट भी आज दिल्ली की जनता के सामने रखा है। तो आज हमारे पास जीके की पब्लिक जनता मौजूद है, उन्हीं से हम पूछेंगे कि दिल्ली के मुद्दे क्या है, जीके के मुद्दे क्या है, और ये जो रोज बयानबाजी हो रही है उस पर लोग क्या सोचते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। और देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही, ये सोने की हिरण कहां से आई दिल्ली में? देखिए, कौन लेके आया? देखिए केजरीवाल जो हैं वो कुछ भी बोलने के लिए मशहूर हैं, और इस बार जो दिल्ली का जो चुनाव है वो पूर्वांचल निर्धारित करेगा। जो पूर्वांचल के हित की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं पूर्वांचलियों के सबसे बड़े हितैषी हमें। देखिए, इस विधानसभा में यहाँ के जो लोकल विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने पूर्वांचल वासियों का अपमान किया, यहाँ पर छठ महापर्व को होने नहीं दिया, जबकि वो संस्कृति मंत्री थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बिहार के कल्चर को विदेशों तक पहुँचाएं, देश में उसका सम्मान करें। और जो कल्चर मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उसने यहाँ पर बिहारियों को अपमानित किया, छठ को नहीं होने दिया। और ये कह रहे पूर्वांचलियों का मुद्दा बड़ा होगा, लेकिन अभी तो बात होने लगी असली हिंदू, नकली हिंदू, चुनावी हिंदू। ये क्या चल रहा है दिल्ली में? कौन है चुनावी हिंदू? चुनावी हिंदू क्या? हम तो जो दिल्ली में हैं, मोदी जी, तो हम चाह रहे हैं कि भारत माने दिल्ली राज्य में भी मोदी ही रहे, क्योंकि जो हित का काम करे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू भारत को। हाँ जी, सुना आपने? हमें दिल्ली के चुनाव में बहस होने लगी कि असली हिंदू कौन है। असली हिंदू भाजपा है। केजरीवाल तो जब भी चुनाव आती है तो वहाँ वीर मंदिर चले जाते, कनॉट पैलेस। नहीं, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी तो वो मरीच की तरह हिरण है, उसके चक्कर में पड़ेंगे दिल्ली वाले। सब फैलाने, सब लोग जानते हैं कि जुमले फैलाने में वो सबसे तेज आदमी है और सबसे चालाक आदमी है। अरे चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या नहीं करेंगे, वही तो कह रहे हैं केजरीवाल। चुनाव जीतने के बाद भरोसा नहीं ना, 12 साल से उन्होंने क्या किया, इसकी जनता उससे जवाब पूछ रही है कि भाई आप 12 साल से हैं, उसमें आपने क्या किया। 12 साल से क्या किए जनता पूछ रही है। 12 साल तो से बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ है आप बताइए मेरे को। आप मुझे बताइए क्या काम हुआ है। ये कहते हैं केजरीवाल जी। आप बताइए ना, आप दिल्ली के हैं, आप बताइए। स्कूल बने, सड़कें बनी, सफाई हुई, क्या हुआ? जिस जगह पे आप खड़े, आप ये देखिए ना क्या हाल है। और वो कहते हैं कि पूर्वांचल के साथ है। उन्होंने ये कहा था 500 रुपए की टिकट करा के 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। ये कौन से सीएम का और मुख्यमंत्री का कहने का ये अधिकार है? ये बताइए आप, क्या अधिकार है उसका कहने का? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इस बार जो है जनता पूर्वांचल की बता देगी कि किसको सरकार बनानी की बात कह रहे हैं। दिल्ली में क्या चक्कर है? एक तरफ बीजेपी कहती है केजरीवाल झूठे, केजरीवाल कहते हैं बीजेपी झूठी। बीजेपी को कह रहे हो कि सोने की हिरण है, और वो कहते हैं कि नकली राम भक्त बने घूम। सर, ये दोनों पार्टियां झूठी हैं। दोनों पार्टियां झूठी हैं। सच्चा कौन है? सच्चा है तो वो ईमानदार है, वो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस है क्या चुनाव में? सर, कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ेगी। हाँ। और जनता का चाह रही है बदलाव के लिए। इस बार देख लिया इन दोनों पार्टियों को, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और जितने भी अपना ये धर्म के नाम से, कभी सनातन के नाम से, कभी धर्म खतरे में है, अब केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए, वो भी धर्म के नाम। देखिए, इतनी घोषणाएं हो रही है। देखिए, आज ही मैं बता दूं आपको, पार्ट 2 जो आया है बीजेपी का, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई घोटालों की हम जांच कराएंगे, एसआईटी बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे, केजी से पीजी तक। वो कह रहे हैं आईआईटी में पढ़ने वाले एससी छात्रों को 1000 रुपए प्रति महीने देंगे। इस तरह से तो बहुत सारे टैक्सी ऑटो वालों के लिए बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो ये सब बातें तो अच्छी है ना, बातें सारी अच्छी हैं, लेकिन देश के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा, सब बेवकूफ़ बना रहे जनता को। देश के हित की बात करूं तो दोनों सरकारों ने एक जो वो फ्री वीज की बातें करते रहते हैं कि महिला के लिए 2100 रुपया, महिलाओं के लिए बसें फ्री। भाई आदमी ने क्या बिगाड़ रखा है? जिसको आदमी को काम करना है, बिजली पानी फ्री तो सबसे पहले चला। हमें कोई फ्री नहीं मिलता, कहने की बातें। मैं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, ना रामायण ना हिरण की बात करना चाहता हूँ। जिस मार्केट में आप खड़े हैं,
कैमरामैन को बोलिए नीचे बस सड़क दिखा दे कि क्या दिखा हालत है। दीजिए भाई, सड़क दिखाइए, सड़क दिखा दीजिए। मैं ये इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, काफी टाइम से लेटर लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, बीजेपी जीते या आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन कांग्रेस भी शायद जीत जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ भैया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही करो। हम सड़क के लिए लिखते हैं, बाथरूम के लिए लिखते हैं। दिल्ली देश की राजधानी, अभी राहुल गांधी कह रहे कि देखिए भैया लंदन बन गया, पेरिस बन गया, वो दिखा रहे थे। तो क्या बड़े शहर की जो छवि होती है, चित्र होता है, वो मैं नहीं सर बड़े शहर की जो छवि है, लंदन की जो सड़कें हैं, आप दिखा चुके हैं। इस जरा सड़क को आप देख लीजिए, आप जिस सड़क पे खड़े हैं वो सड़क दिखाइए। सर बताइए, बताइए सर जो तो दिखाई दे ही रहा है सब वो कुछ। कह रहे हैं सच है क्या? तो सच बात फिर है सच क्या है? कौन आ रहा है दिल्ली में? सर, जो भी दिल्ली है की जनता का दिल किधर जा रहा है? कौन आ रहा है दिल्ली में, बताइए। दिल्ली की जनता का दिल किधर कोई है? क्या जो भी जो अच्छा काम करे वो ये पाइए। तो वही तो कह रहे हैं हमने अच्छा काम। ये देखो अच्छा काम किया। कह तो रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, कह तो रहे हैं कि अच्छा काम किया। देखो एक चीज़ है, मैं बताऊं आपको, केजरीवाल जी जिस उद्देश्य से आए थे ना, अन्ना जी को बेवकूफ़ बना के, है ना, ये शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था गाड़ी ले लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो ले, सभी जीत तो ले रहे हैं, जनता को ही तो बेवकूफ़ तो क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री बने नहीं है। अरे जो जनता का पैसा है उसको ये अपने उसमें यूज कर रहे हैं ना। वो तो करे जनता का पैसा, हम उनको फ्री में जनता को वापस नहीं, दे, कोई सुविधाएं भाई दे। साहब कोई फ्री में नहीं दे रहा। आप रोड देख लो, अभी आप झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो कितना मिले। अभी आप जाके तो देखो, झुग्गियों का हाल देखो आप। बोलिए। अरे नहीं, ऐसा कैसे? देखिए सर, अच्छा सुनिए तो बात तो सुनिए। देखिए पार्टियां जो हैं दोनों तरफ से अपनी अपनी बात कह रही हैं, लेकिन दिल्ली में लोग देख तो रहे हैं ना कि क्या हो रहा है दिल्ली में। वो कह रहा है दिल्ली में कुछ काम हो रहा है, होगा, भरोसा है? काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। भरोसा है हाँ, केजरीवाल? हाँ, ठीक है, बिल्कुल भरोसा दोबारा है आएंगे। केजरीवाल पे। हाँ। क्या बात पसंद है केजरीवाल की? चलिए एक बात बताइए जो पसंद, कुछ तो ठीक लगता होगा आपको। हैं? हाँ, बोलिए। ये कॉलोनी में पंचिल विहार है, यहाँ पर लाखों रुपए रिश्वत लेते हैं लोग बिजली का मीटर लगवाने के लिए। तारे नंगी पड़ी हुई हैं, शिवर जो लाइन है उसका पानी की लाइन में मिल कर आता है, गंदा पानी है। हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म है। ये सर ये दिल्ली में नहीं, पूरा ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा महंगा है एजुकेशन और हेल्थ। और केजरीवाल ने जो ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, क्या बात करें, स्कूलों का मॉडल है दिल्ली में। सर वो दिखावा है। और गवर्नमेंट स्कूल में तो कौन, हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं है, वो दिखावा है। छात्रों से पूछ रहे, देखिए ये स्टूडेंट भी हमारे साथ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, और जैसे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, और जैसे टीचर्स भी बहुत होता है कि अगर कोई रिटायर हो गया तो आपके पास टीचर ही नहीं है कि कौन। ये बात कैसे आप कह रही है? इसी का तो सबसे बड़ा प्रचार है दिल्ली में। मैं खुद अभी मालवीय नगर के स्कूल में पढ़ती हूँ जो गवर्नमेंट ही है, तो मतलब वहाँ पे टीचर्स। ये यहाँ के दिल्ली के राशन कार्ड भी नहीं है, ये स्टैंडर्ड एरिया में बना दिया, नहीं कुछ भी नहीं, बिजली पानी गटर वगैरह सब बह रहे हैं। ये सड़क वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाई है, बच्चों को काम नहीं, कुछ नहीं, रोजगार नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई भी जीते, मतलब काम भी तो कराना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ कह दें, कोई भी पार्टी हो, वोट इंसान उसी को देगा जो पार्टी काम करेगी। तो सब पार्टियां कहती हैं हम काम करते हैं, कोई भी काम नहीं करता है, चाहे बीजेपी का हो या आम आदमी का हो या आजाद समाज का हो या किसी भी पार्टी का आदमी हो। कोई तो आए, पहले वोट लेता है, उसके बाद बोलता है हम ये काम कराएंगे, लेकिन 5 साल हो जाते हैं कोई काम नहीं कराता है। अभी भी दिल्ली की जनता यही बोल रही है, वोट उसी को मिलेगा जो काम कराएगा। किसको मिलेगा वोट? वोट तो हम देखो, अब मैं ना आम आदमी का लूंगा ना किसी का नाम लूंगा, लेकिन हम देंगे अब कमल को ही वोट। 100 की एक बात। अरे रुकिए। देखिए हेलमेट लगाए हैं, अपनी सुरक्षा का इन्होंने ध्यान रखा। दिल्ली सुरक्षित है, पहले से सेफ लग रही है दिल्ली? क्या लग रहा है आपको? पहले से सेफ लग रही है दिल्ली? सुरक्षा का मुद्दा दिल्ली में बड़ा था, कुछ तो क्या पूछना चाह रहे हो भैया? ना कुछ। दिल्ली में चुनाव का, दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली में चुनाव हो रहा है ना। सारी पार्टियां, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे तो ये करेंगे। किसकी बात पे भरोसा? दिल्ली में तो अभी कुछ नहीं पता मुझे। कुछ पता नहीं आपको? कुछ काम वाम हुआ है दिल्ली में, नजर आ रहा है? इनका कोई काम ही नहीं है तो क्या करवाएंगे? मैं तो बीजेपी लेके जाऊंगा। अरे बीजेपी को कह रहे सोने की हिरन है, मायावी है, छल रही है। कोई बात नहीं, काम तो कैसे नहीं है? केजरीवाल जी की बात पे भरोसा नहीं है? अरे मोदी जी पर भरोसा है। मोदी ही आएंगे। 1,66,000 रुपये उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पे दिया हमें, तब मोदी जी तो मोदी जी आएंगे सर।
देखिए यहाँ पे अलग बात हो रही है, एक बार वापस लौटते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिल्ली के चुनाव में देखिए राष्ट्रीय मुद्दों पर भी कई बार बात होती है, सुरक्षा को लेकर बात होती है, लेकिन दिल्ली के घूम फिर के अगर देखें तो योजनाओं के ऐलान का बड़ा जिक्र है। कौन कितनी बड़ी योजना का ऐलान करता है? आपको लगता है कि योजनाओं का ऐलान बहुत बड़ा हो रहा है? मतलब जिस पार्टी को देखिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान दिल्ली। सर ये आपको मैं बताऊं, ये जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर जनता को, अगर बच्चों को भविष्य खराब करना है आपने, तो बेशक आप किसी को वोट करो, लेकिन अगर आप जिसको रेवड़ी कहते हैं हमने चुनावी पोस्टर में देखे हैं कि सर खुलेआम कहा जा रहा है सर, और उनको लग रहा है कि ये जनता मेरी बात को पूरा होने देगा, क्योंकि बात कर जाएगी, बात का मुद्दा करिए ना, आप ही के लिए आए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता को रेवड़ी मत बंटवाइए, ना केजरीवाल जी को बोल दीजिए और मोदी जी को बोल दीजिए कि रेवड़ी मत बांटो, क्योंकि जो जनता को झूठ बोल रहे थे पहले 15-15 लाख रुपए। सर कांग्रेस वाले, आप कांग्रेस के लग रहे हैं, कांग्रेस के लोग शीला दीक्षित के दिन को याद दिला रहे हैं। शीला दीक्षित के जो काम थे वो काम बोलते हैं, और केजरीवाल के मकान बोलते हैं। ये आपको सबको पता ही है भैया। ये मेरे को बताओ, बार-बार मुद्दे बार देखिए, चलिए मैं बहुत सारी लोगों ने क्रिटिसिज्म करा, कोई बात नहीं, कुछ अच्छे काम भी करे हैं, लेकिन कई काम रह गए हैं, कई काम रह चुके हैं जो दिल्ली सरकार को, केजरीवाल सरकार को करने चाहिए। और मैं इधर के विधायक से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी मार्केट पे थोड़ी नजर दें, हमारी मदद करें। जो 2-3 बाथरूम बचे हुए थे, आपने बोला था हेल्प करेंगे, प्लीज मदद करें। मेरे सौरभ भारद्वाज बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, लगातार यहाँ से जीतते रहे, मंत्री रहे, उनके होने का यहाँ क्या असर है और इस बार क्या लग रहा है? कुछ क्षेत्र, जीके की बात करें, चलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए कुछ क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, लेकिन पता नहीं, आप इधर आइए। पता नहीं हमारी मार्केट से क्या नाराजगी थी कि हमने काफी टाइम से उन्हें कांटेक्ट करा, और कांटेक्ट इसलिए करा कि जो पद पे है, जो सीट पे है, उसे कांटेक्ट तो करेंगे। दिल्ली का दिल किसकी तरफ है? दिल्ली का दिल किसकी तरफ है? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। सर एक्चुअली में ये सब बोलने वाले बोल रहे हैं, लेकिन इस बार जनता बदलाव चाह रही है। लोग ना बीजेपी को लाइक कर रहे हैं, ना कांग्रेस को लाइक कर रहे हैं, आम आदमी को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, जनता कांग्रेस को ही लाइक कर रही है। अभी देखिए केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं केजरीवाल। आई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो केजी से 12वीं तक भी तो पैसे लगेंगे ना। केजी से पीजी के बीच में केजी से 12वीं तो आती है ना। उनकी मंशा साबित हो गई कि नहीं हुई? करवा लें, सारी जांच करा लें, इतनी जांचें तो करा ली, और उनको केवल ये फर्जी जांच ही कराने। मेरे को गाली दिला लो इनसे, मेरी जांचें करा लो, और जांच करा लो, और जांच करा लो, बस जांच कराएंगे। तो दिल्ली की जनता तय कर ले कि केजरीवाल की जांच पे वोट देना है कि उनकी सुविधाओं पे वोट देना है। वो उस पर जवाब दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था, और सीता मैया उस सोने के हिरन के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने कल वाले बयान पर रिएक्ट किया है, जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दरअसल रावण को सुनहरा हिरन बता दिया मारीच की जगह। तो केजरीवाल अब कह रहे हैं कि बीजेपी तो राक्षसी प्रवृत्ति की है, गरीबों और झुग्गी वालों का आशियाना छीन लेगी, उनके हक मार लेगी। देखिए केजरीवाल ने आज फिर हमला किया और कहा है कि बीजेपी वाले तो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, गरीबों के लिए। मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, ये कहते हैं केजरीवाल जी कुछ भी कहते रहे, जनता ने इस पर मन बना लिया है और भाजपा को दिल्ली सरकार बना रही है। अंधभक्त भाई साहब ये। अच्छा। हाँ जी, हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए बीजेपी को। और भाई साहब सुन लो, जायसवाल साहब जो बैठे कांग्रेस है लेकिन बीजेपी को वोट करते हैं लोग। ये तो पोल खोल रहे हैं आप, पोल खोल रहे हैं।
नहीं, लेकिन चलिए, वोट कोई किसी को करे, उसकी मर्जी। नहीं, उसकी मर्जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सिंपल सी बात है कि दिल्ली में सबने यही कहा कि भाई हम काम करा रहे हैं, बाकी झूठ बोल। देखिए, एमएल खुराना साहब, ठीक है, साहिब सिंह वर्मा जी, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री जब रहे यहाँ पर, दिल्ली में सारे काम हुए। शीला दीक्षित ने भी काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। दीक्षित को कुछ लोग यहाँ है, युवा भी है कुछ। अरे रुकिए भागिए मत, ऐसी कोई बात नहीं। दिल्ली में बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है इस बार? इतनी सारी बातें हो रही हैं सब दिल्ली में, सुन तो रहे ही होंगे आप। दिल्ली में क्या चुनाव हो रहे हैं? हाँ, चुनाव हो रहे हैं, सुन तो रहे ही होंगे। दिल्ली में फ्री का मामला है। फ्री मामला कुछ नहीं है, नहीं है। सबने डेली काम करना है, फ्री कौन देगा? सरकार अजी कोई नहीं देता फ्री। बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब। हमारा बिल तो आ रहा है। आपका बिल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा बिल हमारा। जीरो बिल कहाँ है आपका? वो साले लड्डू इतने पहले नहीं आते थे जितने अब उसके पानी के बिल आए, केजरीवाल आया जब से। पानी के बिल कितने आ रहे हैं? पानी के बिल 2000, 3000, 5000 तक भी गर्मी। वो जो बात कही जा रही है कि फ्री है और बिल जीरो है। और सर बिजली के नाम पे तो इतना बड़ा जुमला किया है। आप ये देखिए कि जो बंदा काम कर रहे हैं, हमारा जो कमर्शियल मीटर लगा रखा है, उसका एक 1 kVA का 250 रुपए से ज्यादा का वैसे ही आता। अगर 5 kVA है तो 1500 रुपए तो हमें वैसे देने पड़ते। जीरो मिला के अब तो बात यहाँ पे आ रही है। बात ये आ रही है कि दिल्ली का बड़ा मुद्दा क्या है जिस पे चुनाव हो रहा है। इतनी सारी बातें हो गई, मतलब रावण की बात हो गई, मरीच की बात हो गई, राम मंदिर की बात हो गई, सफाई की बात हो गई, फ्री बिजली पानी की बात हो गई, है ना, महिलाओं को पैसे देने की बात, सारी बातें हो गई। लेकिन बिजली मुद्दा क्या? आप तो कह रहे हैं पूर्वांचलियों का मुद्दा है, आप अपना मुद्दा लेके बैठे। देखिए, पूर्वांचलियों को मोदी जी ने एम्स दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिए हैं, बुंदेल एक्सप्रेसवेज दिए हैं, पूर्वांचल का सम्मान किया है। और एक और मुद्दा दिल्ली का है, दिल्ली के गरीब लोगों को पक्के मकान चाहिए। सौरभ भारद्वाज विधायक ने हमारे जगदम्बा कैंप में मकानों को तोड़वा दिया कोर्ट का नाम लेके, और हमने उन मकानों को बचाया। और यहाँ पर दिल्ली की जनता, गरीब लोग चाहते हैं उनके नाम से बस्ती सब हट जाए, उनके बच्चों को पक्के मकान मिले, उनका जीवन सुरक्षित हो। अच्छे आप ये कह रहे हैं। और अभी केजरीवाल थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले, उन्होंने कहा कि बीजेपी तो झुग्गी झोपड़ी और गरीबों की दुश्मन हो गई है। देखिए, उनका हक जो उनको मिल रहा है उसको छीनना चाहती है। अभी मोदी जी ने गरीब लोगों को पक्के मकान दिए, हमारे यहाँ कालका जी में पक्के मकान दिए। बच्चे गरीब लोगों के चाहते हैं वो झुग्गी में ना रहे, टॉयलेट। ये गरीबों का, झुग्गी बस्तियों का क्या इतना बड़ा मुद्दा दिल्ली में बन गया है? इसको लेकर हर पार्टी लुभाने, उन्होंने जुमला बनाया। उन्होंने जितना काम नहीं किया उसकी पूरी कहानी बनाई, जुमला बनाया कि हमने ये किया, हमने वो किया। अब आप देखिए, महिला हमारे सामने खड़ी है, पूछिए इनसे कितना बिल, गर्मी का बिल 5-5 हजार का। बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जिस मार्केट में अभी आप खड़े हैं उधर 3 ठेके हैं, और ये मदर डेयरी आपके सामने, और मदर डेयरी के बगल में ठेके हैं। ये आंटी वगैरह सब आते हैं यहाँ पे दूध लेने के लिए। और सर, कूड़े से ज्यादा यहाँ पे चखना और ग्लास के कूड़ा निकलता है। एक बड़ा मुद्दा है कि जो शराब नीति आई थी उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। शराब नीति को लेकर वो मुद्दा क्या अभी काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। घोटाले की वजह से बहुत बुरा हाल है। आज केजरीवाल जी का स्तर बहुत गिर गया है इस वजह से, क्योंकि वो जनता को जहां दूध मिलना चाहिए था वहां पर शराब के एक बोतल के साथ एक शराब। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि यहाँ ठेके खुल गए, वहाँ ठेके खुल गए, ये जनता को पसंद नहीं आई बात दिल्ली की। नहीं, देखो, ठेके सच है अपनी जगह पे है, ठेके भी खुलते हैं, ठेके कहाँ नहीं खुलते, ठेके सब जगह पे होते हैं। लेकिन मेन मुद्दा जो है, मैं चाहता हूँ कि वैसे मैं रिसेंटली अभी यहाँ पे रह रहा हूँ कुछ सालों से, जो मैंने दिल्ली में एब्जॉर्ब किया है, वैसे मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैंने जो दिल्ली में एब्जॉर्ब किया है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ये अपने इंडिया को इंडिकेट करता है। ये हमारी राजधानी है दिल्ली, बिल्कुल है। तो ये मैंने यहाँ पे देखा है कि डेवलपमेंट रोडों का बिल्कुल विकास नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से दिल्ली है, इसका नाम ये अपने देश को रिप्रेजेंट करता है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। उस हिसाब से ऐसा आपको लग नहीं रहा है कि जैसा मैं जहाँ पे रह रहा हूँ अभी, मैं संगम विहार में रहता हूँ, देवली खानपुर उधर संगम विहार में, तो मतलब मैंने इतनी बुरी कंडीशन देखी है कि उससे अच्छे रोड हमारे गाँव में है आज के टाइम में। तो आप राजस्थान से तुलना कर रहे हैं दिल्ली की? हाँ, उसके डेवलपमेंट। हमारे गांव में इतने अच्छे रोड हैं कि बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और एक बात और बताऊं, सबसे बुरी बात, एक बार रोड बन जाएगा 2-5 साल में, 10 साल में जब भी नंबर आता है, पहले बात तो रोड बनेगा नहीं, और रोड बनेगा उसके बाद में उनको याद आएगा इसमें पानी की पाइप डालनी है। दिल्ली की तुलना दूसरे राज्यों से बिल्कुल जो भाई कह रहे हैं है ना, आप दिल्ली की
दिल्ली की तुलना यूपी से करके देख लो। अच्छा, दिल्ली में कितने एक्सप्रेसवे हाईवे। अच्छा, तो एक चीज बताइए, इतने दिनों में तो हमने यही सुना कि दिल्ली की तुलना, दिल्ली के स्कूलों की तुलना आप यूपी के स्कूलों से कर लीजिए। कहीं भी कर लो आप, यूपी में जाके देखो ना आप। दिल्ली के विकास के मॉडल की तुलना आप गुजरात के मॉडल से कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल अच्छा है। नहीं 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 नहीं। हाँ, बोलिए। मैं असम से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में मेरा 18 इयर्स हुआ है और असम में 18 सालों से आप 18 सालों से मैं दिल्ली में हूँ। तो आपने कांग्रेस को भी देख लिया होगा। सर ये सर, और पहले हमारा असम में कांग्रेस को काफी लोग सपोर्ट करते थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आया, असम काफी डेवलप हो गया। आयुष्मान योजना, नई बात हो रही है, दूसरे राज्यों से दिल्ली और आयुष्मान योजना वहाँ पे लागू हो गया, वहाँ पे सड़कें इतना बढ़िया हो गया। यहाँ क्यों में आपको लग रहा है कि बेटर काम हो रहा है? बहुत बेटर बात। और सर आप सोच रहे होंगे कि इधर दिल्ली के हैं, देखिए अलग अलग राज्यों, दिल्ली का हूँ, अलग राज्यों के लोग करेंगे वहाँ। मुझे एक चीज और बतानी है आप सर आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको लग रहा है कि कैमरा और मीडिया ये इसलिए लोग खड़े हैं, लेकिन आपको पता नहीं है यूथ खड़ी है, बगल में ठेका है, अभी जाके दारू खरीदेगी और यहाँ पे पिएगी। आप बहुत नाराज हैं इससे? मैं इससे नाराज हूँ क्योंकि मैं रात को अंधेरा होता ही मैं इस मार्केट में सर 3 ठेके हैं हमारे ऑफिस, दिन दिहाड़े यहाँ शराब पी जाती है ओपन। हंस क्यों रहे? बताइए हंस क्यों रहे थे? सर यहाँ के शराबियों के चक्कर में। सर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, आज तक किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर में किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा हेल्प। आज भी 8,700 रुपए के बच्चों को ड्रेस आती है, ठीक है ना, उसके लिए कोई नहीं बोलता। सर आप जो बोल रहे हैं और सिसोदिया जो बोलते हैं उससे अलग बात कर रहे हैं। सर मेरी एक बात, सिसोदिया जब शिक्षा मंत्री थे, दिल्ली में एक भी स्कूल ऐसा बताइए जिसमें लेंटर पड़ा हो, सब टुकड़ी में पड़ा हुआ है। सर मॉडल स्कूल की फोटो छपी अंतरराष्ट्रीय अखबारों में। स्पोर्ट्स के ग्राउंड खत्म हो गए सर। स्कूलों में कुछ नहीं किया, बस टाइलें लगा दी हैं। वो टाइलों को उनको बता दिया, दुनिया को बता रहे हैं कि हमने स्कूल खोल दिया। कोई स्कूल नहीं खुले, कुछ मोहल्ला क्लिनिक में कबूतर अंडे दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई भी नहीं है ना। हाँ, बोलिए। मैं खास दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं कोटला बाबू पार्क की पैदाश है। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ पड़ा, जगह ये लोग कह रहे हैं जिसके एरिया में नहीं है वो हो जाएगा काम। क्या काम हुआ गिनाइए ना। मैं कह रहा हूँ स्कूल देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, हॉस्पिटल देख लो। दिल्ली में कई जगह सड़कें भी बहुत टॉप बनती जा रही। मैं ऑटो चलाता हूँ, दिल्ली में कई जगह सड़कें भी ऑटो चलाते हैं तो ऑटो वाले जो है उनको लुभाने की खूब कोशिश। नहीं, हम देंगे, केजरीवाल को वोट देंगे जी सर, चाहे किसी के पेट में दर्द हो चाहे नहीं हो। हमारे लिए मोदी भी ठीक है और केजरीवाल भी ठीक है, हम केजरीवाल को देंगे। दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी सरकार, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, हम कह रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी। भाई दिल्ली में स्कूल देख ले, हॉस्पिटल देख ले, रोड देख ले, सब 8 साल का होने वाला हूँ। सबसे बढ़िया आदमी हिंदुस्तान के केंद्र में सिर्फ नितिन गडकरी। हमें उससे कोई मतलब नहीं, वो है बीजेपी का, ठीक है, वो भी बढ़िया, सभी बढ़िया। हमारे लिए केजरीवाल का नहीं पता क्या भाव आ रहे हैं बैंगन। 93 से 98 तक मैं मुख्यमंत्री, मैं डिप्टी सीएम के साथ रहा था यहाँ पर। अब ये लोग कह रहे हैं, देखिए दारू के ठेके खोलने की बात हो रही है, स्कूलों में काम नहीं हुआ। कई लोग कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, कई लोग कह रहे हैं बिल। 7 लाख का ऑटो खड़ा है मेरी गली मोहल्ले में। कोई बोलता है ना मैं दारू पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ तो ऑटो छोड़ दूंगा यहाँ खड़े। मेरा बिजली का बिल, पानी का बिल मेरा फ्री आ रहा है बिल। मेरा 5-5, 6-6 हजार में बिल आता था। उनको 5-5, 6-6 हजार के बिल आते थे। अब 3-4 साल हो गए, मेरा बिजली का बिल नहीं आ रहा, पानी का बिल नहीं आ रहा। ये तो साफ कह रहे हैं केजरीवाल। देखिए केजरीवाल का हाल देखिए, ये देखिए केजरीवाल। नहीं केजरीवाल, उनकी बात बताइए ना, उनका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा हुआ। आपने बोला मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा हुआ, आप आइए मेरे साथ चलिए, यहीं पास में चलिए। नहीं आप पास में चलिए, मैं हालत दिखा देता हूँ। मैं बोलता रहा। ठीक है, देखिए समय हमारे पास इतना ही था, समय इतना ही था। हमें वापस स्टूडियो जाना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जीके में हमने जम के बहस की, हर मुद्दे पर बात की और जीके की जनता ने खुल के अपनी राय रखी। देखना होगा कि जीके में इस बार जनता का मत क्या बनता है वोटिंग के दिन।